गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज। और जो ज्ञान के जो प्रकार हैं वो बहुत तरीके से बांटे गए हैं, उनको अलग अलग माध्यम से लोगों ने उसको वर्णन किया है। तो मोटे तौर पे जो विवरण मिलता है वो ज्ञान को हम चार भागों में बांटेंगे। सामान्य ज्ञान, भारतीय दर्शन पर आधारित ज्ञान और विशेष ज्ञान, तीन कैटेगरीज हैं। और इसमें से अगर पहली जो कैटेगरी है उसकी बात करें तो दिस इज जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में अगर हम देखें तो दिस इज जीके। तो एप्रियरी, ये इंग्लिश का वर्ड है, एक शब्द हम बोलते हैं प्रायर। व्हाट इज योर प्रायर नॉलेज, आप अब से पहले क्या जानते हो, तो दिस इज एप्रियरी। द नॉलेज बिफोर, आपको जो पहले ज्ञान है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं प्रागनुभाविक। इसके अंदर अनुभव की जरूरत नहीं है, पहले ही आपको ज्ञान है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, या अगर आग में हाथ डालोगे तो जलेगा। ये सारा ज्ञान कौन सा है, एप्रियरी। और इसको हम जितने भी कथन हैं, जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जितने भी प्रोवर्ब्स हैं, जैसे हम बोलते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, या हम बोलते हैं वेल इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जैसा देश वैसा देश, टिट फॉर टैट, अदले का बदला। ये जो प्रोवर्ब्स हैं, कोटेशंस हैं, लोकोक्तियां हैं, ये सारी क्या है, ये सत्य कथन है। ये सारा का सारा जो ज्ञान है, अध जल गगरी छलकत जाए। हम व्यवहार के बारे में बताते हैं कि थोथा चना बाजे घना, ये सारा का सारा क्या है, एप्रायरी। सेकंड जो है वो है पोस्टीरियर। पोस्टीरियर मीन्स आफ्टर, तो वी कॉल इट ए पोस्टीरियरी। ये क्या था, प्रायर, द बिफोर नॉलेज, पोस्टीरियर आफ्टर नॉलेज, और दिस इज बाय एक्सपेरिमेंटेशन। ये हमें प्रयोग करके मिलता है। प्रयोग के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, अवलोकन करते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, और उसके बाद उसका एनालिसिस करते हैं, तो उसके बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, और जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो है प्रायोगिक ज्ञान। दूसरा जो माध्यम है बांटने का वो है भारतीय दर्शन पर आधारित। भारतीय दर्शन में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे हमारे दर्शन हैं, और उसके आधार पर हमने इसको बांटा है। सबसे मुख्य जो है वो उपनिषद के द्वारा हम बांटते हैं। और उपनिषद के द्वारा जो ज्ञान बताए गए हैं वो 2 हैं, एक पराविद्या एंड अदर इज अपराविद्या। ये बेसिकली हिंदी संस्कृत के वर्ड्स हैं। तो पराविद्या इज, दिस इज वर्ल्ड नॉलेज, सांसारिक जो ज्ञान है, वर्ल्ड नॉलेज, लौकिक। एंड अपराविद्या इज बियॉन्ड वर्ल्ड नॉलेज, इस दुनिया से परे, परलोक, दूसरे लोक की। तो इसको कई बार स्पिरिचुअल भी बोलते हैं, बट देयर इज सम डिफरेंस। तो उपनिषद के द्वारा हमने 2 ज्ञान बताए गए, पराविद्या और अपराविद्या। ऐसे ही हमारी जो गीता है, श्रीमद् भगवद गीता, वो भी अपराविद्या और पराविद्या का सेम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और दिया है, सात्विक ज्ञान, राजसी ज्ञान और तामसी ज्ञान। ये बेसिकली मनुष्य की प्रकृतियों पर आधारित है, और उसकी आदतें कैसी हैं, भोजन की आदतें, जीवन जीने की आदतें। जो सात्विक है, इट स्टैंड्स फॉर प्योरिटी, शुद्ध ज्ञान है ये, पियस, शुद्ध और पवित्र, सात्विक। तो उन लोगों की प्रवृत्ति और जो भोजन है वो भी वैसा ही होगा। उसके बाद है राजसी। राजसी स्टैंड्स फॉर एक्शन, और यू कैन से पैशन। किसी भी चीज, ये कृत्य के लिए है, काम के लिए है, जो बहुत ज्यादा एक्टिव हो। बेसिकली सोल्जर्स हैं, इवन किंग्स हैं, तो एक्शन एंड पैशन, दैट इज राजसी। एंड तामसी इज
लोअर लेवल दिस इज इग्नोरेंस, डार्कनेस, जहां पे हम कहेंगे अज्ञानता। इट इज ए टाइप ऑफ डार्कनेस। तो श्रीमद् भगवद गीता ने हमें बताया कि अपराविद्या और पराविद्या, और सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। ऐसे ही हमारा जैन दर्शन है। जैन दर्शन में जो ज्ञान के टाइप बताई गई हैं वो है मति। मति इज बेसिकली सेंसेस। हम अपनी जो डिफरेंट सेंसेस प्रयोग करते हैं, हियरिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, देन टच, देन श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान जो हमें सुन के मिलता है। श्रुति शब्द से पता चलता है सुनकर, लिसनिंग। उसके बाद अवधि ज्ञान, मन प्रविज्ञान और केवल्य ज्ञान। ये जो तीन टाइप हैं ये अपर लेवल माना जाता है, श्रेष्ठ ज्ञान माना जाता है, और ये दुनिया से बाहर का ही है। अवधि ज्ञान जो हमें फोकस और मेडिटेशन से प्राप्त होता है। तो ये सारा का सारा पार्ट है इनसे मेडिटेशन, फोकस। और केवल्य ज्ञान, केवल्य ज्ञान बेसिकली विच मेक्स यू फ्री ऑफ एक्शंस, कर्म निष्क्रियता। आप केवल कर्म से हावी नहीं रहेंगे। डूइंग एक्शंस, बेसिकली हम पूरे जीवन में कार्य करते रहते हैं और जीवन चलाते हैं और जीविका चलती रहती है और एक लाइफ सर्कल पूरा हो जाता है, फिर दूसरी जनरेशन आ जाती है। तो दिस इज ऑल वर्ल्डली अफेयर्स। बट जो ये केवल्य ज्ञान है ये बोलता है कि हम कर्म प्रधानता को छोड़ के भगवान से, परमात्मा से, आत्मा से कनेक्ट करें। और उसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। बेसिकली जैन दर्शन में मौन का बहुत महत्व दिया गया है। उसके बाद अहिंसा का बहुत महत्व है, और साधना और एकाग्रता, एक जगह पे रहना, काम, उससे ही सारा ये जो अवधि ज्ञान है, मन प्रिय विज्ञान है और केवल्य ज्ञान है, ये हमें प्राप्त होता है। न्याय दर्शन के अनुसार जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, डायरेक्टली जो हमें दिखाई देता है, जो हम करते हैं, जो अनुभव करते हैं। न्याय दर्शन बोलता है कि वही ज्ञान का प्रकार है जो इजीली सबको मिलता है। अनुमेय, अनुमेय दिस इज अज्यूम्ड। हम मान के चले कि जो लोग नशा करते हैं, जो शराबी हैं, उनके गुण ऐसे ऐसे होते हैं, तो फिर हम ये भी अनुमेय कर सकते हैं कि जो दूसरा नशा करते होंगे उनकी प्रवृत्तियां भी ऐसी होती होंगी। तो दिस इज अज्यूमिंग, अजम्पशंस। हम कोई भी एक अजम्पशन बना लेते हैं कि ऐसा है तो ऐसा होगा। और जो उपमेय है दिस इज सिमिलियरिटी। उपमेय इज finding similar things. This is triangle 3 sides and this is square 4 sides, pentagon 5 sides. Similar चीजों का, ज्योमेट्रिकल चीजों का आपस में कंपेयर करना, that is उपमेय ज्ञान। और शब्द ज्ञान is this is through words, through language। जो हमारे संत हैं, जो हमारे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है, वो जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो ज्ञान देते हैं, दैट इज शब्द ज्ञान। आपने सिखिज्म में सुना होगा शब्द ज्ञान चलता है, वो जो बोलते हैं गुरुद्वारे में बोलते हैं, वाणी होती है, उसको बोलते हैं। आगे है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में भी 4 पार्ट दिए हैं। प्रत्यक्ष, डायरेक्ट एक्सपीरियंसिंग, अज्यूम्ड, अनुमानित। दिस इज बेस्ड ऑन गैस, कि अगर आसमान में बादल हैं और बहुत गर्जन है और बहुत लाइट है, तो इसका मतलब ये है कि बारिश होगी। ये क्या है? अनुमानित, गैस। अगर एक बच्चा बिल्कुल भी स्कूल में नहीं जाना चाहता, अपना होमवर्क भी नहीं करता, तो अनुमानित ज्ञान क्या कहेगा कि ये बच्चा पढ़ाई में इसकी रुचि नहीं है और ही और सी में फेल। उसके बाद वही शाब्दिक ज्ञान, थ्रू द वर्ड्स, लौकिक,
जब शब्दों के द्वारा हम सांसारिक ज्ञान देते हैं। देयर आर मोर वैल्यूज, हमें माता पिता का कहना मानना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, ये सारा संसार का एक हिस्सा है। हमें अपने फ्रेंड्स के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, ये सारा जो शब्द हैं जिसके अंदर हम दुनिया के बारे में कुछ बताएं लेकिन शब्दों के द्वारा बताएं, तो ये लौकिक ज्ञान है। ऐसे ही वैदिक ज्ञान है, वेदों का ज्ञान है, वर्ण के बारे में और बहुत सारी चीजें हमें क्या करनी चाहिए, बहुत सारे रिवाज हैं वो क्या क्या होने चाहिए, मूर्ति पूजा के बारे में क्या कहना है, ये सारा वैदिक शाब्दिक ज्ञान है। तो ये जो हमारे ज्ञान थे ये सारे के सारे भारतीय दर्शन पर आधारित थे, और इनको अगर मैं कहूं कि ये सारे के सारे श्रुति ज्ञान हैं, हमें किसी दूसरे से सुन के प्राप्त होते हैं, श्रुति। अब है विशेष ज्ञान, और विशेष ज्ञान में बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग शब्दों के हिसाब से अलग अलग उससे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में नाम दिए हैं। तो जैसा कि नाम से हमें पता चलता है, आपत वाचनात्मक। आपत वाचनात्मक की अगर मैं बात करूं तो जितनी हमारा जो जितना ज्ञान भी वचनों से हमें मिलता है, मान लो कि कोर्ट में केसेस होते हैं तो गीता का अर्थ लगवाते हैं कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, ये एक विश्वास है, गीता के प्रति एक विश्वास है, गीता के जो वचन है उसके प्रति एक श्रद्धा है। तो बाइबल में बहुत कुछ लिखा है, कुरान में बहुत कुछ लिखा है। तो ये जो आपतवाचनात्मक है और अधिकारात्मक हमारी बुक्स में या विशेषज्ञों ने कुछ कहा है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये गैलीलियो ने बताया। तो हमने देखा नहीं है पर हम इसको स्वीकार करते हैं, ये अधिकारात्मक ज्ञान है, अथॉरिटी के द्वारा हुआ, ये टेस्टिमनी के द्वारा। बाइबल के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं, गीता के बहुत सारे चैप्टर्स हैं। उसके बाद ऐन्द्रिक ज्ञान, दिस इज सेंसेस। ऐन्द्रिक multiple senses, basically eyes, ears, then tongue and skin, ये सारा के सारे हम जो ये हमारे यूज करते हैं इंद्रियों को, इनसे हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है, हम किसी भी चीज को ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं, उसके बाद उसको करके देखते हैं, फिर उसको धीरे धीरे सीखते हैं। ये हमारी इंद्रियों से हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। आंखों से मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आप 4 साल के बच्चे की उंगली पकड़ के एक नाली क्रॉस करने की कोशिश करो, अगर वो नाली 1 फीट की हुई तो बच्चा आपके साथ रहेगा, और जैसे ही वो नाली आपको लगा कि ज्यादा 2 फीट की है तो बच्चा चलते चलते आपकी उंगली छोड़ देगा। कहाँ से उसको ज्ञान प्राप्त हुआ? आइज, डिस्टेंस, ही मेजर्ड इट, कि नहीं मैं इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। तो इंद्रियों के द्वारा बहुत सारा जो ज्ञान है बेसिकली वो इंद्रिय ज्ञान की श्रेणी में ही आता है, जो हम अपने रोज के जीवन में विभिन्न सेंसेस के द्वारा प्राप्त करते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तार्किक ज्ञान। तर्क के आधार पे पहले ही कुछ चीजें दी हुई हैं। इसके निगमन और आगमन 2 विधियां हैं, वो आगे एक चैप्टर में करेंगे हम। तो निगमन की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि हम पहले रूल बताते हैं, हम बच्चों को बताते हैं भी लेफ्ट में चलना है और ये ट्रैफिक के रूल्स हैं, अगर आप ऐसे नहीं फॉलो करोगे तो एक्सीडेंट हो जाएंगे। और जो आगमन विधि है उसको बोलते हैं एग रूल। पहले उसको एग्जाम्पल देते हैं कि ये बच्चा यहाँ से साइकिल लेके निकला था और उन्होंने ये रूट तय किया और इसका एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद बताते हैं कि दिस वाज द रूल। तो आगमन विधि इज एग रूल, वी गो फ्रॉम एग्जाम्पल टू रूल। और जो निगमन विधि है दैट इज रूल एग, वी गो फ्रॉम रूल टू एग्जाम्पल। हम डिटेल में करेंगे आगे। जो तार्किक ज्ञान है बेसिकली, अगर मैं कहूं कि मैथ के लिए जो ज्ञान है, 2 और 2 4 होते हैं, जो ट्रायंगल है उसकी 3 भुजाएं होती हैं, उनके 3 एंगल्स का जो टोटल है जोड़ है वो 180 डिग्री होता है। ये जो बहुत सारा ज्ञान है ये तार्किक ज्ञान है। उसके बाद वैज्ञानिक ज्ञान, हम कोई भी वैज्ञानिक विधि अपनाएं, वैज्ञानिक तरीके से उसको पूरे पैरामीटर्स को हम फॉलो करें। विज्ञान कहती है कि जो भी हम देखें उसको हम रिकॉर्ड करें, उसको
दोबारा फिर जांचें और उसको फिर भी प्रूव किया जा सके सेम परिस्थिति में, सेम सिचुएशंस में, तो देन इट बिकम्स साइंटिफिक नॉलेज। वो सारे साइंटिफिक पैरामीटर्स पूरा करके जो प्राप्त होता है दैट इज साइंटिफिक नॉलेज। तो दिस इज लॉजिकल, दिस इज साइंटिफिक। उसके बाद क्रियात्मक ज्ञान, वी कॉल इट प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक ये बहुत व्यवहारिक ज्ञान है, हम जो करते हैं, सीखते हैं, अनुभव से हमें पता चलता है क्या सही है क्या गलत है। और जिंदगी में बहुत सारा जो ज्ञान है वो क्रियात्मक ज्ञान है जो हम धीरे धीरे अपनी जिंदगी में अपनाते रहते हैं। उसके बाद दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अंत प्रज्ञात्मक। अरविंदो घोष ने इसकी बात की थी, इंट्यूशंस माइंड, इंट्यूशंस। इवन आइंस्टाइन भी इसमें बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे। तो इंट्यूशन माइंड इज समथिंग ऑल अबाउट, जो हमने सीखा है उससे भी ऊपर, जो एक आभास होता है कि नहीं ये बच्चा बड़े होने के बाद ऐसा बनेगा या आपके साथ ऐसी घटना घटित होने जा रही है। तो इसका मतलब है कि हम कहीं न कहीं प्रकृति से कनेक्टेड हैं। और ये इंट्यूशन माइंड का पैदा होता है जब हम हायर लेवल पे पहुंच जाते हैं। और इसका जो हम बोलते हैं कि छठी जो इंद्री है वो खुल गई है, तो साधना के द्वारा, एकाग्रता के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा और बहुत उचित ज्ञान और उचित लाइफस्टाइल, उससे ये प्राप्त होता है इंट्यूशंस। श्रुति ज्ञान हमने बहुत सारा किया है। श्रुति ज्ञान जो हमें दूसरों से सुन के मिलता है, कोई भी संत, ये तो वो थे जो हम हमारे दर्शन में हैं। कोई भी और व्यक्ति हो सकता है जो ज्ञान दे सकता है, वो धीरे धीरे अनुभव करके लोगों को बांटता है। सारा का सारा श्रुति ज्ञान है। दिस इज लिसनिंग। पारंपरिक ज्ञान, हमारे जो ट्रेडिशन चलती हैं, हर जगह पे अपने अपने रिवाज हैं। जन्म के समय पे कहीं कुछ होता है, मृत्यु के समय पे कुछ और होता है, संस्कार के अलग अलग नियमावलियां हैं। ये सारा का सारा पारंपरिक ज्ञान है। विवाह शादी को लेकर अलग अलग रूढ़ियां हैं, रीतियां हैं, ये सारा ज्ञान पारंपरिक ज्ञान है। दिस इज ट्रेडिशनल नॉलेज। देन व्यवहारिक ज्ञान, बिहेवियरल अप्रोच। बेसिकली अगर किसी को सोशल सर्विस करनी है, पॉलिटिक्स में जानना है उसको, तो बहुत सारा व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। बिहेवियर अप्रोच के आप व्यवहार से क्या क्या सीख सकते हैं। उसके बाद प्रोफेशनल नॉलेज, हम कोई काम करना चाहते हैं तो उसको लेके हमारे स्किल क्या है और वो प्रोफेशनल नॉलेज बन जाएगी। एक डॉक्टर है, एक टीचर है, एक लॉयर है, उसका जो नॉलेज है वो वी कॉल इट प्रोफेशनल नॉलेज। एंड कौशल ज्ञान इज स्किल बेस्ड। हमारा कोई भी स्किल है उसको लेके जो हमें नॉलेज है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, दिस इज ऑल नॉलेज, वी कॉल इट वोकेशनल नॉलेज। इवन आई विल राइट वोकेशनल। पूरी की पूरी ITIs हैं, पॉलिटेक्निक्स हैं, दे प्रोवाइड वोकेशनल नॉलेज। और ये अनुभवी ज्ञान, आजकल स्कूल में बहुत इस पे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। बेसिकली दिस इज एक्सपीरियंशियल नॉलेज। तो एक बच्चे को हम ऐसे एक्सपीरियंसेस देंगे, धीरे धीरे उसकी जो नॉलेज है, उसका जो विकास है वो समुचित हो। सो दीज आर ऑल टाइप्स ऑफ नॉलेज। और आगे जो हम टॉपिक करेंगे, बेसिकली इन सारे जो नॉलेज है इनका सोर्स क्या है और उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उससे हम कैसे प्राप्त करते हैं। दिस इज ऑल इंटरकनेक्टेड। तो जो नेक्स्ट वीडियो है दैट इज ऑन सोर्सेज ऑफ नॉलेज एंड मेथड्स टू एक्वायर नॉलेज। होप यू लाइक इट। तो अभी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और प्रेस द बटन और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच पाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।